नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। मोदी सरकार 3.0 में राजस्थान के बले बले 5 सांसद बने मंत्री। नरेंद्र मोदी सरकार 3.0 का शपथ ग्रहण समारोह जारी है। इस बार मंत्रिमंडल में राजस्थान को भी अच्छा खासा प्रतिनिधित्व मिला है। राजस्थान की तरफ से टीकमगढ़ के सांसद डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। मोदी सरकार के मंत्री परिषद पर भी सभी की नजरें हैं। उनके बाद अलवर सीट से सांसद चुने गए भूपेंद्र यादव ने भी कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। उन्होंने 7 साल की उम्र में ही आरएसएस ज्वाइन कर ली थी और पिछली सरकार में श्रम और पर्यावरण मंत्री थी। वो पहली बार सांसद चुने गए हैं। ट्रेनों को मिलेगी तेज गति। जोधपुर से जयपुर तक इलेक्ट्रिकल इंजनों का होगा संचालन। ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। रेलवे के द्वारा इलेक्ट्रिकल इंजनों का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। इलेक्ट्रिकल इंजनों से जून माह में ट्रेनें संचालित करने की तैयारियां तेजी से की जा रही है। अभी जोधपुर से मकराना तक इलेक्ट्रिकल कार्य पूरा होने के बाद ट्रायल हो चुका है। अब मात्र 25 किलोमीटर का कार्य भी तेजी से किया जा रहा है। कार्य पूरा होते ही जून माह से जोधपुर जयपुर रेल मार्ग मध्य इलेक्ट्रिकल इंजनों से ट्रेनों का संचालन संभव होगा। 30 जून तक करवा ले राशन कार्ड की ई-केवाईसी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ लेने वाले लाभार्थियों के लिए ये महत्वपूर्ण खबर है। गैस सिलेंडर वजन आधार के बाद अब राशन कार्ड की ई-केवाईसी भी राशन कार्ड धारकों को करवानी पड़ेगी। चयनित लाभार्थियों की ई-केवाईसी उचित मूल्य दुकानदार के द्वारा की जाएगी। नियमों के अनुसार राशन कार्ड में दर्ज प्रत्येक सदस्य को ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य है। मोदी कैबिनेट में राजस्थान से मेघवाल, शेखावत, यादव और चौधरी बनेंगे मंत्री। एनडीए के नेता चुने गए नरेंद्र मोदी कल तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। मोदी मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल होगा, इसको लेकर तस्वीर लगभग साफ हो गई है। मोदी कैबिनेट में राजस्थान से पिछली बार 4 मंत्री थे। वहीं लोकसभा अध्यक्ष जैसे अहम पद भी राजस्थान की झोली में था। गत बार बीजेपी ने लगातार दूसरी बार सभी 25 सीटों पर जीत का परचम लहराया था, लेकिन इस बार वो 14 सीटों पर ही सिमट गई है। इस बार भी मोदी की नई ड्रीम टीम में प्रदेश के 4 सांसद जगह बना रहे हैं। अर्जुन राम मेघवाल ने ली मंत्री पद की शपथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई कैबिनेट में अब तक राजस्थान के 3 सांसदों ने मंत्री पद की शपथ ली है। रायसीना हिल के समारोह में अलवर से भूपेंद्र यादव, जोधपुर से गजेंद्र सिंह शेखावत ने पहले शपथ ली। इसके बाद बीकानेर सांसद अर्जुन मेघवाल ने शपथ ली है। मेघवाल लगातार तीसरी बार मंत्री बने हैं। राजस्थान का दलित चेहरा है, मोदी के खास माने जाते हैं। बीकानेर से लगातार चौथी बार सांसद बने रहे। राजनीति से आने से पहले वो आईएएस अधिकारी थे। बता दें, अर्जुन राम मेघवाल प्रशासनिक अधिकारी भी रह चुके हैं। महाराणा प्रताप ने संघर्ष की प्रेरणा दी, बोले राज्यवर्धन सिंह राठौड़। राजस्थान के कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि महाराणा का जीवन, उनका संघर्ष व उनके संकल्प ने पूरे देश को स्वाधीनता और स्वाभिमान के लिए संघर्ष की प्रेरणा दी है। महाराणा प्रताप जयंती पर महाराणा प्रताप समारोह समिति की ओर से आयोजित समारोह में बतौर मुख्य अतिथि राठौड़ ने कहा कि आज का ये अवसर विशिष्ट है। आज हम भारतीय शौर्य और वीरता के पर्याय रहे एक महान नायक को याद कर रहे हैं। महाराणा ने हमारे लोक संस्कार में गौरव के जो बीज डाले हैं, वो आज पूरे देश के लोकमानस में सामाजिक, सांस्कृतिक बोध और संस्कार के रूप में दिखाई देते हैं। ऐसे महान वीरों के प्रति कृतज्ञता का भाव सही मायनों में हमारी ऊर्जा का स्रोत है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार बने देश के पीएम। नरेंद्र मोदी तीसरी बार भारत के पीएम बने हैं। राष्ट्रपति भवन के परिसर में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार शपथ ली है। शपथ ग्रहण समारोह में देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति जगदीप धनखड़, चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे व राज्यों के सीएम शामिल रहे। पीएम नरेंद्र मोदी के साथ अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमण सहित 20 से अधिक सांसदों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लिया। इनमें राजस्थान के भूपेंद्र यादव, गजेंद्र सिंह शेखावत और अर्जुन राम मेघवाल शामिल रहे। खुशखबरी, मानसून मुंबई पहुंचा। 15 दिन में राजस्थान पहुंचने के आसार।
पश्चिमी विक्षोभ का असर कम होने से रविवार को मारवाड़ के अधिकांश हिस्सों में भीषण उमस भरी गर्मी रही। तापमान 41 से 44 डिग्री होने के बावजूद उमस के कारण 40 से 47 डिग्री का एहसास हो रहा था। जोधपुर में शाम को कुछ इलाकों में छींटे भी गिरे, लेकिन उमस का आलम जो का त्यों रहा। खुश खबरें ये है कि मानसून ने रविवार को मुंबई में दस्तक दी है। अब इसके करीब 20 दिन से जोधपुर को भिगोने का पूर्वानुमान है। IMD अगले कुछ दिन तक बादल आने और तेज हवाएं चलने का पूर्वानुमान है। एक्शन मोड में भजनलाल सरकार। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता हटने के बाद भजनलाल सरकार एक्शन मोड में है। राजस्थान में भीषण गर्मी के बीच सीएम भजनलाल शर्मा ने रविवार को बड़ा फैसला लिया है। सीएम ने प्रदेश में हर घर तक शुद्ध पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। बैठक खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं, जहां पर वे प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। राजस्थान में विद्युत निगम ने कनेक्शन काटा तो नर्सरी के हजारों पौधे सूखे। वन विभाग की जयपुर प्रादेशिक रेंज के अधीन आने वाली देहमी कला वन पौधशाला को विद्युत निगम ने उजड़ने के लिए छोड़ दिया है। वन विभाग की माली हालत के चलते बिजली बिल जमा नहीं होने के कारण विद्युत निगम ने कनेक्शन काट दिया है, जिससे नर्सरी में तैयार हो रहे हजारों पौधे अब दम तोड़ते नजर आ रहे हैं। हालात यह है कि नर्सरी में 2000 से अधिक पौधे सूख गए हैं। वन विभाग के पास बिजली बिल जमा कराने के लिए पैसा नहीं है। बकाया बिल जमा नहीं किए जाने से विद्युत निगम द्वारा कनेक्शन काट देने के बाद नर्सरी के हालात और भी खराब हो गए हैं। 2 बार राज्यसभा सांसद और कैबिनेट मंत्री भी रहे भूपेंद्र यादव। 2 बार राज्यसभा सांसद और 1 बार केंद्रीय मंत्री रहे भूपेंद्र यादव भारतीय जनता पार्टी का देश और प्रदेश में जाना पहचाना नाम है। लेकिन इस बार खास बात यह है कि वे पहली बार चुनाव लड़कर लोकसभा में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करेंगे और मोदी सरकार 3.0 में उन्हें कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ दिलाई गई है। भूपेंद्र यादव भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी रहे हैं। पेंशन पाने वाले ध्यान दें, घर बैठे जमा होगा जीवन प्रमाण पत्र। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पेंशन से जुड़े नियमों को आसान बनाया है। दरअसल पेंशन लेने वालों को हर साल जीवन प्रमाण पत्र जमा करना जरूरी होता है। EPFO के अनुसार अब घर बैठे फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी की मदद से जीवन प्रमाण पत्र जमा किया जा सकेगा। तो अब पेंशन भोगी को किसी बैंक, डाकघर, कॉमन सर्विस सेंटर या EPFO कार्यालय की शाखा जाने की जरूरत नहीं है। जम्मू कश्मीर में श्रद्धालुओं की बस पर आतंकी हमला। जम्मू कश्मीर की बड़ी आतंकवादी घटना की खबर सामने आई है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक जम्मू कश्मीर के सियासी और यासी जिले में तीर्थयात्री को ले जा रही बस पर आतंकवादियों का हमला किया है। इस आतंकवादी हमले में 10 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। बस शिवखोड़ी मंदिर से कटरा लौट रही थी, तभी आतंकवादियों ने उस पर गोलीबारी शुरू कर दी। हमले के बाद बस खाई में गिर गई। बस में लगभग 50 लोग मौजूद थे। अजमेर में बड़ी जीत के बाद भागीरथ चौधरी को मिला राज्य मंत्री ओहदा। केंद्र में NDA सरकार रविवार को शपथ ग्रहण किया। इस दौरान अजमेर से 7 लाख वोटों की बंपर जीत हासिल करने वाली बीजेपी सांसद भागीरथ चौधरी ने राज्य मंत्री की शपथ ली। बताया जा रहा है कि राजस्थान के अजमेर में चौधरी बनाम चौधरी की लड़ाई में बीजेपी के भागीरथ चौधरी ने 3 लाख से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की थी। भागीरथ चौधरी ने 7 लाख से अधिक वोट प्राप्त किए, जबकि कांग्रेस के रामचंद्र चौधरी को 4 लाख से ज्यादा वोट मिले। कांग्रेस यहां अपनी खोई हुई जमीन पुनः प्राप्त करने में असफल रही। गजेंद्र सिंह शेखावत ने ली कैबिनेट मंत्री की शपथ। राजस्थान बीजेपी के कद्दावर नेता गजेंद्र सिंह शेखावत ने लोकसभा चुनाव 2024 में लगातार तीसरी बार जीत के बाद उन्हें नरेंद्र मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में जगह मिली है। उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। जोधपुर लोकसभा सीट से शेखावत ने कांग्रेस के करण सिंह उच्चेरड़ा को 1.14 लाख वोटों से हराया। हालांकि इस बार उनकी जीत का अंतर पिछले चुनावों की तुलना में कम रहा। 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस की चंद्रेश कुमारी को 4 लाख से अधिक वोटों से पराजित किया था। 2019 के लोकसभा चुनाव में शेखावत ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत को 2.74 लाख वोटों से हराया था।